हेलो, गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। देखिए, हमारे 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे फिजिक्स में। 3 चैप्टर कंप्लीट हो गए थे और तीसरा चैप्टर जो विद्युत विभव है उसके न्यूमेरिकल आज हम पढ़ेंगे। तो इससे पहले मैंने पिछले 2 चैप्टर के न्यूमेरिकल आपको कॉपी में सॉल्व करके पहले बताए, तो उसमें कुछ लोगों ने प्रॉब्लम बताई, तो मैं डायरेक्ट आज ब्लैक बोर्ड पे सॉल्व करवा रहा हूँ। ठीक है, तो देखिए न्यूमेरिकल नंबर 1 है। मैं न्यूमेरिकल को लिख नहीं रहा हूँ, केवल सॉल्यूशन करूंगा। न्यूमेरिकल दे रखा हमको, दो बिंदुओं के मध्य तीन तीन कूलाम आवेश को ले जाने में 6 जूल कार्य करना पड़ता है। तो इन बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात करो। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख दो। आवेश कितना दे रखा है, पहला न्यूमेरिकल में जो गिवन जो चीज दे रखी है वो लिख दीजिए। गिवन आवेश क्यू बराबर कितना दे रखा है हमको, 3 कूलाम आवेश। कितना दे रखा है, 3 कूलाम। ठीक है, 6 जूल कार्य करना पड़ता है। कार्य W बराबर कितना दे रखा है हमको, 6 जूल। ठीक है, ज्ञात क्या करना है हमको, दो बिंदुओं के मध्य विद्युत विभवांतर ज्ञात करना है। मतलब VB माइनस VA बराबर क्या करना है हमको, ज्ञात करना है। तो सिंपल सा है ये। तो हमने पढ़ा था विद्युत विभवांतर का फॉर्मूला क्या होता है, चूंकि VB माइनस VA बराबर क्या होता है, W/Q। यही होता है ना, इसमें मान रख दो। इक्वेशन 1 में मान रखने पर क्या आ जाएगा, VB माइनस VA बराबर W की जगह 6 और आवेश का मान कितना है, 3। तो VB माइनस VA बराबर कितना आ जाएगा, 2 बराबर 2 वोल्ट। ठीक है, ये हो गया आपके पहला सवाल। विभवांतर आ गया 2 वोल्ट। इसके बाद हम चलते हैं दूसरे सवाल। ठीक है, दूसरा सवाल दे रखा है, यदि दो बिंदुओं ए तथा बी विद्युत विभव 2 वोल्ट व 4 वोल्ट है। दो बिंदुओं पर विद्युत विभव दे रखा है, तब 8 म्यूसी के बिंदु आवेश को बिंदु ए से बी बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है, कार्य। तो सबसे पहले जो दे रखा है वो लिख दीजिए। ए बिंदु पर विभव VA बराबर कितना दे रखा है हमको, 2 वोल्ट। VA का मान कितना है, 2 वोल्ट। VB बी बिंदु पर विभव दे रखा है हमको 4 वोल्ट। ठीक है, फिर हमको आवेश का मान दे रखा है Q बराबर 8 म्यूसी। 8 म्यूसी या Q बराबर 8 गुणा 10 की पावर माइनस 6C। म्यू को सी में बदल लिया हमने और हमको कार्य ज्ञात करना है, W बराबर फाइंड आउट करना है। तो अब हमने पढ़ा था सूत्र, वही सूत्र लगेगा जो पहले सवाल में लगाया था। चूंकि VB माइनस VA बराबर क्या होता है, W/Q0। इक्वेशन 1 में मान रख दो। मान रखने पर VB की जगह 4, VA की जगह 2 बराबर W/8 गुणा 10 की पावर माइनस 6 कूलम। 4 में से 2 जाएंगे 2, तो W बराबर यदि हम निकाल लेंगे तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो। W बराबर 8 दूनी 16 गुणा 10 की पावर माइनस 6 जूल। ठीक है, ये आ गया कार्य। या इसको हम ये भी लिख सकते हैं 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 5, या W बराबर 1.6 इंटू 10 की घात माइनस 5 जूल। ठीक है, ये आपके हो गए 2 सवाल। इनमें जनरल सूत्र उपयोग हो रहा था। आगे हम चलते हैं तीसरे पर।
तीसरा सवाल हमको दे रखा है √2 मीटर भुजा वाले वर्ग के कोनों पर 100 म्यूसी, -50 म्यूसी, +20 म्यूसी तथा -60 म्यूसी के 4 आवेश क्रम से रखे हैं। तो वृत्त के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करो। वर्ग दे रखा है, वर्ग के चारों कोनों पर 4 आवेश रखे हैं और भुजा दे रखी है। तो मैं लिख देता हूं, चित्र बढ़ा देता हूं। ठीक है, ये वर्ग हो गया ABCD, ये हमको वर्ग दे रखा है और वर्ग के प्रत्येक भुजा हमको दे रखी है √2 मीटर। √2 मीटर ये हमको भुजा दे रखी है। ए बिंदु पर आवेश रखा है 100 म्यूसी, Q1 बराबर 100 म्यूसी, Q2 बराबर दे रखा है -50 म्यूसी, Q2 बराबर माइनस का 50 म्यूसी, Q3 बराबर दे रखा है आपको प्लस का 20 म्यूसी, और Q4 का मान दे रखा है आपको -60 म्यूसी। ठीक है, ये हमको दे रखा है ABCD, ये वर्ग दे रखा है। वर्ग की प्रत्येक भुजा √2 मीटर है। ए बिंदु पर 100 म्यूसी आवेश है, बी बिंदु पर -50 म्यूसी, सी पर है 20 म्यूसी और डी पर है -60 म्यूसी। अब हमको इसके केंद्र O पर विभव ज्ञात करना है। ये इसके विकर्ण हो गए, मान लीजिए यहां केंद्र O, इस पर हमको विभव का मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है? विभव का मान ज्ञात करना है। तो देखो सीधी सी बात है, केंद्र O पर हम विभव ज्ञात करेंगे तो विभव ज्ञात करने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? चारों आवेशों की केंद्र से दूरी ज्ञात करनी पड़ेगी। मतलब OA हमको चाहिए, OB चाहिए, OC चाहिए और OD चाहिए, है ये वाली दूरी चाहिए ना। हम जानते हैं विभव भी बराबर होता है KQ/R, यही होता है ना सूत्र। तो ये दूरी निकालेंगे, ये चारों दूरी बराबर है। और ये दूरी कैसे निकालेंगे? पहले हम ये निकालेंगे कर्ण, ये कर्ण निकालेंगे, इसका आधा कर देंगे तो ये दूरी आ जाएगी। OA, OB, OC, OD बराबर आ जाएंगी। तो चित्र से OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD इक्वल टू √2 का स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर बटे 2। तो क्या आ जाएगा? OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD इक्वल टू, इसको सॉल्व कर लो। √2 का स्क्वायर 2 और 2 4 का √2, 2 में 2 का देंगे 1, तो 1 मीटर आ जाएगा। OA का मान, OB का, OC का, OD का, 4 प्रत्येक का मान कितना है? 1 मीटर आ गया। अब हमको O बिंदु पर विभव ज्ञात करना है। तो O बिंदु पर विभव ज्ञात करने के लिए हम क्या करेंगे? O बिंदु पर विभव चारों आवेशों के कारण है, तो चारों आवेशों के कारण विभव निकाल लेंगे और उसको जोड़ देंगे। अतः केंद्र O पर उत्पन्न कुल विभव V बराबर VA क्या है यहां पे? A बिंदु पर स्थित आवेश के कारण विभव प्लस VB प्लस VC प्लस VD, या V बराबर KQ1 बटे OA प्लस
KQ2 अपॉन OB प्लस KQ3 अपॉन OC प्लस KQ4 अपॉन OD। इक्वेशन नंबर दे दो इसको फर्स्ट। अब इक्वेशन 1 में मान रख दो। इक्वेशन 1 में क्या रखने पर? मान रखने पर। इसमें मान रख दो तो क्या आ जाएगा? V बराबर, देखो K तो सब में कॉमन आ ही जाएगा। K का मान होता है 9 गुणा 10 की घात 9। ये लिखी दो एक बार। V बराबर, K कॉमन ले लिया मैंने। इधर क्या आएगा? Q1 का मान कितना है हमारा? 100 म्यूसी। 100 म्यूसी प्लस Q2 का मान कितना है? Q2 को माइनस 50 म्यूसी, माइनस 50 म्यूसी प्लस Q3 का मान कितना है? 20 म्यूसी प्लस Q4 का मान कितना है अपने पास? माइनस 60 म्यूसी। तो प्लस की जगह माइनस आ जाएगा, माइनस 60 म्यूसी। ठीक है। OA का मान भी एक ही है, बटे एक बटे एक बटे एक बटे एक, सबका मान एक ही है ना। अब देखिए तो V बराबर K का मान 9 गुणा 10 की घात 9। अब इसका मान कितना आ जाएगा? 100 म्यूसी और 20, 120 म्यूसी तो प्लस का हो गया। 6 5 110 म्यूसी माइनस का हो गया, तो कितना बचेगा? प्लस का 10 म्यूसी बच जाएगा। या V बराबर 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू 10 गुणा 10 की घात माइनस 6। तो V बराबर 10 9 90 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट। ये आ जाएगा केंद्र पर विभव। ठीक है। 9 गुणा या 90 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट आ जाएगा। अंडरस्टैंड? कुछ भी नहीं किया हमने। वर्ग दे रखा था हमको, वर्ग के चारों कोनों पर 4 आवेश रखे, केंद्र पर हमको विभव पूछा था। तो जहां पर हमको विभव ज्ञात करना, उसकी आवेश से दूरी हमको पता होनी चाहिए। तो OA OB OC OD निकालने के लिए हम क्या करेंगे? ये निकाल लेंगे, इसका क्या कर देंगे? आधा। और ये चारों दूरी बराबर है, तो चारों दूरियों को बराबर करके हमने क्या कर दिया? इसका ये कर्ण है ना, ये कर्ण है। कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है? आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही होता है ना। तो इनका रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर, स्क्वायर उठाएंगे तो अंडर रूट लग जाएगा। अंडर रूट रूट 2 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर बटे 2 कर दिया, तो हमने ये चार दूरी आई जो कि एक आई थी हमारे पास। उसके बाद में ऊपर निकालेंगे तो सबके कारण जो विभव उसको जोड़ देंगे। एक इस पर VA मान लिया, VB VC VD चारों को जोड़ दिया हमने। VA का ये है, फिर K कॉमन ले लिया हमने, सब में K है, K बाहर ले लिया। Q1 का मान कितना है? 100 म्यूसी लिख दिया, बटे OA का मान एक ही है, OA OB OC सबका, और ये मान रख के सॉल्व कर दिया। 100 म्यूसी 120 हो जाएगा प्लस का, और ये माइनस का 110, तो 10 म्यूसी बच जाएगा। म्यू की मान 10 की घात माइनस 6 होता है। सॉल्व कर दिया तो 90 गुणा 10 की घात 3 वोल्ट आ गया। ठीक है, ये हो गया हमारे 3 सवाल। चौथे में हमको दे रखा है 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलाम तथा 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलाम के दो आवेश परस्पर 15 सेंटीमीटर की दूरी पर है। इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा? अनंत पर विद्युत विभव हम शून्य मान लेते हैं। हमको दे रखा 2 बिंदुओं पर आवेश दे रहा है गिवन।
गिवन में मैं क्या बना देता हूं चित्र। हमको दो आवेश दे रखे हैं, ये है ए बिंदु और ये है बी बिंदु। ए बिंदु पर हमको आवेश दे रखा है Q1 बराबर 3 इंटू 10 की घात माइनस 8, 3 गुणा 10 की घात माइनस 8, ठीक है। और Q2 बराबर हमको दे रखा है 2 गुणा 10 की घात माइनस 8 कूलम, ठीक है। और दोनों के मध्य की दूरी दे रखी है हमको 15 सेंटीमीटर, या मीटर में बदलेंगे तो 15 गुणा 10 की घात माइनस 2 मीटर। मीटर में बदलने के लिए 10 की घात माइनस 2 से गुणा कर देंगे। यहां तक हो गया। अब हमसे कहा गया कि इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली रेखा के किस बिंदु पर विभव शून्य होगा। मैं मान लेता हूं इस आवेश से x दूरी पर कोई बिंदु ले लिया मैंने P, तो ये दूरी कितनी हो जाएगी, ये हो जाएगी 15 गुणा 10 की घात माइनस 2 माइनस x, इसमें से घटा देंगे इसको। अब देखो P बिंदु पर विभव कब शून्य होगा, हैं? P बिंदु पर विभव शून्य होगा तो P बिंदु पर दो आवेशों के कारण विभव होगा, एक तो A बिंदु पर स्थित Q1 आवेश के कारण और एक B बिंदु पर स्थित Q2 आवेश के कारण। दोनों आवेशों के कारण विभव होगा। तो दोनों के कारण ये दूरी मैं मिटा देता हूं, थोड़ा सा घचपच लग रहा है हमको सवाल में, लेकिन हमको ध्यान है कि वो कितनी है, क्योंकि ये दूरी निकालेंगे तो 15 इंटू 10 घात माइनस 2 में से x घट जाएगी, ठीक है। मैं मान लेता हूं P बिंदु पर विभव शून्य है, तो P बिंदु पर दोनों आवेशों के कारण विभव शून्य कर देंगे। माना बिंदु A से x दूरी पर स्थित बिंदु P पर विभव शून्य, अतः क्या हो जाएगा, P बिंदु पर विभव VA प्लस VB बराबर क्या हो जाएगा 0, या K Q1 बटे दूरी क्या है AP प्लस K Q2 बटे BP बराबर 0, ये होगा। ये देखो P बिंदु पर हमने विभव शून्य माना है, तो P बिंदु पर दोनों आवेश के कारण विभव होगा। A बिंदु पर स्थित Q1 आवेश के कारण और Q2 आवेश दोनों के कारण विभव शून्य होगा। तो दोनों के कारण विभव क्या हो जाएगा, इसके कारण तो क्या मान लिया हमने VA, इसके कारण VB, दोनों को क्या कर दिया हमने शून्य। अब इसमें मान रख दो, इसको दे दो 1। इक्वेशन 1 में मान रखने पर, मान रखेंगे तो क्या हो जाएगा, देखो K का मान 9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q1 का मान 3 गुणा 10 की घात माइनस 8 बटे AP का मान कितना है x। यदि इसको मैं इधर को ले जाऊंगा 0 की दूसरी तरफ, तो ये माइनस का हो जाएगा, बराबर माइनस
9 गुणा 10 की घात 9 इंटू Q2 का मान 2 गुणा 10 की घात -8 बटे, अब देखो ये दूरी PB कितनी हो जाएगी, ये टोटल यहां से यहां तक की 15 गुणा 10 की घात -2 मीटर है, इसमें से x घटा देंगे, ये हो जाएगी 15 गुणा 10 की घात -2 माइनस x। अब इसको सॉल्व कर देंगे। अब देखिए, देखो 9 गुणा 10 की घात 9 से 9 गुणा 10 की घात 9 कट जाएगी, 10 की घात 8 से 10 की घात 8 कट जाएगी, इधर तो 3 बटे x बचेगा, बराबर उधर 2 बटे 15 इंटू 10 की घात -2, ये माइनस का चिन्ह और बचेगा इधर, माइनस x। अब इनको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 15 × 45 इंटू 10 की घात -2 माइनस 3x बराबर क्या आ जाएगा, माइनस का 2x। ठीक है, तो 45 इंटू 10 की घात -2 बराबर माइनस का 2x प्लस 3x। 3x में से 2x जाएगा तो क्या बचेगा, 1x। तो x बराबर क्या आएगा, केवल 45 इंटू 10 की घात -2 मीटर, ये मीटर में, सेंटीमीटर में निकालेंगे तो, या x बराबर 45 सेंटीमीटर। अतः दोनों आवेशों को मिलाने वाले जो रेखा है उसके किस बिंदु पर, या मैं कहूं Q1 आवेश से 45 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत विभव का मान क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, यह आपका सवाल हो गया 4। सवाल नंबर कौन सा हो गया, 4। अब चलते हम नेक्स्ट सवाल। हाँ, यहां पे देखो एक थोड़ा सा करेक्शन है। करेक्शन क्या है कि ये हमने मान लिखा है ना, ये Q2 का मान, ये -2 है। Q2 बराबर है -2 गुणा 10 की घात -8। तो Q2 का मान यदि हम यहां लिखेंगे तो -2 आएगा इधर, -2 गुणा 10 की घात -8, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ये, तो ये प्लस का ही बचेगा। तो ये तो हो जाएगा 2x और ये इधर जाएगा 2x और 3x हो जाएगा 5x, और x यदि हम निकालेंगे तो 9 आ जाएगा यहाँ पे, 5 9 45, ये 9 सेंटीमीटर। ठीक है, 9 सेंटीमीटर या 9 गुणा 10 की घात -2 मीटर। ये हो गए आपके 4 सवाल। अब हम चलते हैं 5वें सवाल पर। कौन से सवाल पर, 5वें सवाल। देखो 5वां सवाल क्या है, एक वर्ग की प्रत्येक भुजा 0.9 मीटर लंबी है, इसके कोनों पर 4 आवेश रखे हैं, तो वर्ग के केंद्र पर विद्युत विभव ज्ञात करो। सेम जैसे दूसरा सवाल था वैसा ही सवाल है, जैसे हमने दूसरा सवाल करवाया था ना वैसा ही सवाल है, आपको खुद को करना है। सेम इसी तरीके से है, मैं केवल एक बार तरीका बता देता हूं आपको, चित्र बना देता हूं मैं, केवल संख्यात्मक मान चेंज है, बाकी सेम वही सवाल है। A B C D, ठीक है, वृत्त की प्रत्येक भुजा दे रखी है हमको 0.9 मीटर लंबी। कितनी है, 0.9 मीटर लंबी, और आवेश दे रखा है ए बिंदु पर -2 म्यू सी। Q1 का मान, Q1 बराबर कितना है, -2 म्यू सी। Q2 बराबर दे रखा है 3 म्यू सी, Q2 बराबर 3 म्यू सी। Q3 बराबर -4 म्यू सी,
माइनस 4 म्यू सी और Q4 बराबर है 5 म्यू सी। और ये है बिंदु O, मूल बिंदु O। अब देखो सेम उसी तरीके से जैसा हमने दूसरा सवाल किया था, हमको O बिंदु पर विभव ज्ञात करना है, तो O बिंदु पर विभव चारों आवेशों के कारण होगा ना विभव, और O बिंदु पर चार आवेशों का विभव निकालेंगे तो चार आवेशों की दूरी भी हमको ज्ञात होनी चाहिए, OA, OB, OC, OD, और ये चारों दूरी बराबर होंगी। और चारों दूरी बराबर होने के लिए हम ये वाली निकालेंगे, इसको निकाल के क्या कर देंगे, इसका आधा कर देंगे, तो क्या हो जाएगा 0.9 का स्क्वायर प्लस 0.9 का स्क्वायर बटे 2 कर देंगे, हैं? OA बराबर निकालेंगे ना। सेम उसी तरीके से है, यहां OA बराबर OB बराबर OC बराबर OD इक्वल टू क्या हो जाएगा, अंडर रूट 0.9 को स्क्वायर प्लस 0.9 का स्क्वायर बटे 2, ये है। अब 0.9 का स्क्वायर और 0.9 का स्क्वायर, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ये निकालेंगे तो यही होगा ना, अंडर रूट आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, और इसका आधा करेंगे तो 2 का भाग दे देंगे। अब इसको हम सोल्व करते हैं तो क्या आ जाएगा हमारे पास, 0.9 बटे रूट 2 बराबर आ जाएगा 0.9 बटे रूट 2 मीटर। ठीक है, इसको लिख देंगे हम 2 गुणा 0.9 का होल स्क्वायर, 0.9 को बाहर निकालेंगे तो 0.9 ही रहेगा, 2 को बाहर निकालेंगे तो रूट 2, और 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, 0.9 बटे रूट 2 आ जाएगा। देखो कैसे लिख सकते हैं, इसको पूरा ही कर देता हूं मैं। ये 2 है तो अंडर रूट 2 गुणा 0.9 का होल स्क्वायर, यही है ना, बटे 2 को हम क्या लिख सकते हैं, रूट 2 इंटू रूट 2 बराबर, देखो 0.9 को बाहर निकालेंगे तो 0 स्क्वायर को बाहर निकालेंगे 9 ही, और 2 को बाहर निकालेंगे रूट 2 इंटू 0.9 बटे रूट 2 इंटू रूट 2, रूट 2 से रूट 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 0.9 बटे रूट 2, ये बच गया OA, OB, OC, OD का मान, प्रत्येक का मान आ गया है। अब केंद्र O पर विभव निकालेंगे तो क्या, वही V बराबर VA प्लस VB प्लस VC प्लस VD, जो कि हमने जैसे दूसरे सवाल में किया था ना, वैसे ही सॉल्व करके हम निकाल लेंगे, और मान रख देंगे, सारे मान हमको दे रखे हैं, तो इसका जो मान आएगा वो मान आएगा आपके 2.8 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट। V बराबर, मैं बता देता हूं सॉल्यूशन आपको, 2 गुणा 10 की घात 2.8 गुणा 10 की घात 4 वोल्ट, ये आएगा वो बिंदु पर विभव। ठीक है, कैसे निकालोगे आप, जैसा कि हमने दूसरे सवाल में कर रखा है, सेम उसी तरीके, तीसरे में, दूसरे में नहीं तीसरे में किया था हमने, तीसरा सवाल था ना यही वर्ग वाला, तो सेम उसी तरीके से करना है आपको। ठीक है, ये हमारे कितने सवाल हो गए, 5 सवाल हो गए। कितने सवाल हो गए, 5। ये आपका कार्य, गृह कार्य आपको करना है। तो आज की वीडियो यहीं समाप्त होती है। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। और ये बुक के पीछे के जो क्वेश्चन होते हैं ना, अंकित प्रश्न वगैरह, ये जितने भी सारे क्वेश्चन हैं, लघुत्तरात्मक, आदि लघुत्तरात्मक हैं, ये सारे क्वेश्चन जरूर पढ़ें। ठीक है, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।